नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या साजिश कर रहा है, दुनिया को पता ही नहीं चलता। उसकी परमाणु बम और मिसाइल वाली सनक से दुनिया वाकिफ है, लेकिन किम जोंग उन की जिस नई साजिश का खुलासा हुआ है वो भी कम खतरनाक नहीं है। इस बार किम जोंग की मंशा सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस को भी चुनौती देने की है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की शख्सियत और उनकी सनक से दुनिया वाकिफ है। महाविनाशक मिसाइलें और परमाणु बम उनकी सनक की पहचान बन चुके हैं और किम जोंग उन की नजर अब समंदर पर है। वो समंदर से साजिश रच रहा है। उसकी निगाहें अब रूस और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चुनौती देने पर है। इसका सीधा मतलब यह है कि उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ तबाही पर है, वो भी समंदर के रास्ते। किम जोंग उन अब समंदर में किलर डॉल्फिन सेना बनाने में जुटा है। नॉर्थ कोरिया अब अमेरिका की तर्ज पर डॉल्फिन मछलियों को बारूदी सुरंगों को तबाह करने और दुश्मन के गोताखोरों को मार गिराने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। तस्वीरों में ये नजर आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया नौसेना के लिए डॉल्फिन सेना तैयार कर रहा है। इन डॉल्फिन को नापो नेवल बेस पर देखा गया है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल इंस्टीट्यूट को मिली तस्वीर के आधार पर कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया का नेवल मरीन मैमल प्रोग्राम अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ था। डॉल्फिन को प्रशिक्षण देने के अड्डे को पहली बार एक शिपयार्ड के भूरे रंग के पानी में देखा गया था। यहीं पर कोयला चढ़ाया जाता है। इसके पास में ही युद्धपोत भी थे। अक्टूबर 2016 में एक और प्रशिक्षण ठिकाना नापो में सामने आया। माना जा रहा है कि इस जगह पर डॉल्फिन को पैदा किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉल्फिन सेना बनाने का कार्यक्रम किम जोंग उन के नेवी को आधुनिक बनाने की योजना का हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया के लिए यह भले ही शुरुआत हो, लेकिन अमेरिका की नौसेना डॉल्फिन मछलियों को जंग लड़ने का प्रशिक्षण देने में महारत रखती है। ये मछलियां बारूदी सुरंगों की पहचान करने और टारपीडो की पहचान करने में सक्षम है। इन मछलियों के जरिए दुश्मन के गोताखोरों की पहचान करके उन पर हमला किया जा सकता है। अमेरिका ने अपने नेवल बेस सैन डियागो में लंबे समय से डॉल्फिन मछलियों और सी लायन को प्रशिक्षण दे रहा है। इन्हें वियतनाम और फारस की खाड़ी में तैनात भी किया गया है। अभी तक केवल रूस ही इस क्षेत्र में अमेरिका को टक्कर दे पाया है। रूस ने आर्कटिक और काला सागर में बेलुगा व्हेल मछलियों, डॉल्फिन और सील को तैनात कर रखा है। रूस दुनिया की सबसे बुद्धिमान मछलियों में शुमार डॉल्फिन के सहारे युद्ध जीतने में लग गया है। रूस ने गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन मछलियों को भी तैनात किया है। रूस की नौसेना ने अमेरिका के जवाब में 1990 के दशक में मरीन मैमल प्रोजेक्ट शुरू किया था। यानी अब समंदर के जरिए युद्ध जीतने की जंग और तेज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सैन्य ताकत हासिल करने की किम जोंग उन की सनक इतनी ज्यादा है कि उसने ऑक्टोपस सेना बना दी है। पिछले महीने ही तानाशाह से दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाइल का प्रदर्शन किया था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। वो मिसाइल कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैन्य परेड में 22 पहिए वाले ट्रक पर लाया गया था। ये मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है। इस मिसाइल से दुनिया का हर कोना उत्तर कोरिया के निशाने पर होगा। किम जोंग ने दुनिया के सामने पेश किया छुपा रुस्तम। दुनिया को चौंकाना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी पुरानी आदत है। अपनी पार्टी वर्कर्स पार्टी के 75वें स्थापना दिवस के शानदार जश्न के दौरान किम जोंग उन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
दरअसल किम जोंग ने सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के मौके पर भव्य सैन्य परेड के दौरान नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का प्रदर्शन किया। दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। उत्तर कोरिया की ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कितनी विशाल है, इसका अंदाजा इस मिसाइल को ला रहे ट्रक से लगाइए। इस ट्रक के पहियों को गिनिए। एक तरफ आपको 1-2 नहीं बल्कि 11 पहिए दिख रहे होंगे, तो दोनों ओर कुल मिलाकर 22 पहिए इस ट्रक में लगे हैं। उत्तर कोरिया ने ऐसे एक नहीं बल्कि 4 मिसाइलों का प्रदर्शन किया। आप इन तस्वीरों को देखिए, एक के पीछे एक 4 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की परेड हो रही है। प्योंगयांग की सड़कों पर जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का काफिला गुजर रहा था तो आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल के स्वागत में खुद तानाशाह किम जोंग उन भी खड़ा हो गया। शायद वो अपने दुश्मन देशों को संदेश देने की कोशिश कर रहा था। 무엇보다 먼저 오늘 이렇게 모두가 우리 인민 모두가 무병무탈해 주셔서 정말 고맙습니다. आपको उत्तर कोरिया के इस बैलिस्टिक मिसाइल की खासियत बताएं उससे पहले आप समझिए कि आखिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM होती क्या है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार कर सकती है। ICBM की मारक क्षमता एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक होती है। आमतौर पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5500 किलोमीटर या उससे ज्यादा होती है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के इस ICBM की मारक क्षमता उसके ही पुराने मिसाइल वासोंग 15 से कहीं ज्यादा है। वासोंग 15 बैलिस्टिक मिसाइल करीब 13,000 किलोमीटर दूर तक मार करने में सक्षम है। 3 साल पहले जब उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल को पेश किया था तो 18 पहिए वाले ट्रक पर आई थी और ये मिसाइल तो 22 पहिए वाले ट्रक पर लाई गई। ऐसे में इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा हो सकती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल तरल ईंधन से चलती है, जिसकी वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आएगी, यानी दुश्मन के लिए इस मिसाइल को हवा में मार गिराना नामुमकिन होगा। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में शनिवार के दिन एक मिलिट्री परेड के दौरान नॉर्थ कोरिया ने अपने नए ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। इस अनावरण के साथ वह अपने भावी दुश्मनों जैसे कि जापान, साउथ कोरिया तथा अमेरिका को यह दर्शाना चाहता है कि वह कभी भूलकर भी नॉर्थ कोरिया पर सैन्य कार्रवाई करने की ना सोचें। अब तक उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल के बारे में दुनिया को कभी कुछ बताया नहीं। यहाँ तक कि इस मिसाइल के परीक्षण की कोई तस्वीर भी उत्तर कोरिया ने कभी सार्वजनिक नहीं की। ऐसे में अचानक से इस विशालकाय मिसाइल को पेश कर किम जोंग ने न सिर्फ अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है, बल्कि अपने दुश्मन देशों को कड़ी चेतावनी भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.